अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। मेरा नाम है मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बियॉन्ड टू। इफ्तिखार साहब, आप क्या सोचते हैं कि ये जो यकम मई है, ना कि इस पे मजदूर को रिलीफ या इस तरह के कोई इकदाम करने चाहिए, उन्होंने यही दिन क्यों चूज़ किया कि पेट्रोल का एक बम गिराया जाए गरीब आवाम पे? ये उस्मान भाई, इस में यही बात समझ नहीं आती कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कल ही आगे कौम से खिताब किया और उसमें उन्होंने पहले ही सब कुछ बता दिया कि हालात बड़े ख़राब हैं, कशीदा जा रहे हैं, आलमी मंडी में पेट्रोल बहुत बढ़ गया। मतलब कि उन्होंने लोगों का माइंड सेट पहले ही बना दिया है कि हमने पेट्रोल महंगा करना है ताकि लोग बाद में इस पर शोर शराबा ना करें। और आवाम भी मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो चुकी है कि पेट्रोल महंगा होना है। और आज पेट्रोल पंप्स पे काफ़ी ज़्यादा लाइनें भी देखी गई, बाइक गाड़ियों की, लोग पेट्रोलों की टंकियाँ वगैरह भरवा रहे हैं एज यूजुअल, कि हर बंदा कहता है कि हम चले टंकी भरवा लेंगे तो कुछ अर्सा चल जाएगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर यही अवाम अपने हक के लिए खड़ी हो जाए, एक हफ्ता पेट्रोल ना डलवाए, तो ये गवर्नमेंट को अच्छा खासा इससे नुकसान होता है। ये जो है ना, दोबारा रिवर्स कर दिए जाते हैं ऐसे डिसीजंस को। और अब जो है वो हड़ताल की भी एक खबर चल रही है कि 1 मई से 5 मई तक कोई हड़ताल की भी आजकल कोई न्यूज़ जो है ना वो सरगर्म है। अब वो प्राइवेट तौर पे कोई बंदा आपस में कोई हुआ है या लोग कुछ मिल के कोई तंजीम कर रही है, इसके बारे में भी नहीं पता चला जा सका। ये लेकिन सोशल मीडिया की कंपेन्स हैं, ये हाँ जी, इतनी कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। लोग अपने चाहे जिस तरह रमज़ान में जब फ्रूट और ये सब्जियां महंगी होती हैं, तो पिछले सीज़न में भी इस तरह आवाम ने एक शुरू किया था और काफ़ी उसका असर पड़ा था। क्योंकि कोई लीडर नहीं है, कोई इसमें आप नहीं समझे कोई हमें लीड करने वाला है। क्योंकि जो लीड करने वाला है, जिस आवाम की जिसने वोट दिया, 80% आवाम उसको कैसे आवाज़ दबा देगी वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं, सारा पाकिस्तान जानता है। तो अपने ताई हर कोई सोशल मीडिया पे उस पोस्ट को शेयर कर रहा है कि यकम से 5 मई और तक ये कोई हड़ताल को शुरू किया जा रहा है। तो हम तो यही कहते हैं बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ताकि गवर्नमेंट की जो है वो कान पे जूं रेंगे और वो इस फैसलों को रिवर्स करें। और आवाम को भी चाहिए कि वो इस अपने हक के लिए निकलें। ये वक्त ही होता है जब आवाम को अपने हक के लिए निकलना पड़ता है। ये नहीं है कि अब वो जो करते रहें और आवाम बर्दाश्त करती रहे। मुझे तो हैरत इस बात पे हुई है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, जो लीड कर रहे हैं जमात इस्लामी को, वो अभी तक तो कहीं नज़र नहीं आए थे, लेकिन कल अचानक से वो जो है शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद वो नज़र आए हैं मीडिया पे। और उन्होंने कहा जी कि हम जुमे वाले दिन से हड़ताल करेंगे और एहतजाज करेंगे, हम रिकॉर्ड करवाएंगे कि पेट्रोल इतना महंगा ना हो। समझ से ज़्यादातर ये बात है कि 400 रुपये तक इंतजार किया जा रहा था कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के पेट्रोल 400 रुपये हो जाएगा, फिर हम एहतजाज के लिए आएंगे। क्योंकि पेट्रोल तो 270 से जो है उठाने हुआ है ऊपर, तो उस टाइम उनको निकलना चाहिए था। बहरहाल अगर अभी निकल रहे हैं तो अच्छा है और आवाम को साथ भी देना चाहिए उनका। लेकिन ये फिर वो लास्ट टाइम की तरह ना, वो जो लियाकत बाग हफ्ता डेढ़ हफ्ता बैठे रहे थे बिजली के लिए और वो वापस उठ के चले गए और उस पर कोई जो है रद्द अमल नहीं दिखाया गया। अगर कोई काम करना है तो प्रॉपर उसको किया यहाँ जाए। से मीडिया गेम ना खेली जाए। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ एक मेरे ख्याल में अपनी आवाम को, फॉलोअर को वो इंगेज करते हैं बैक डोर, वो क्या हुकूमत के साथ भी बैठे हैं और सब फैसलों को इंडोर्स भी करते हैं। तो ये किसी की वो नज़रों से छुपा हुआ नहीं है कि वो किस तरह दोगली सियासत करते हैं जमात इस्लामी वाले और ये हाफिज़ नईम साहब। तो हम तो यही कहेंगे कि चलें, कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन इस पर थोड़ा डट के रहें। वो जो 270 से उठाने हुआ है, जो एकदम इनको याद आया, तो मसाइल तो बड़े सारे हैं। जब हम हमारी जो है तैयार रहे रात को, जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, मुझे नहीं उम्मीद कि वो कौम से आज खिताब करेंगे, क्योंकि वो तभी कौम से खिताब करने आते हैं जब उन्होंने पेट्रोल को 10-12 रुपये सस्ता करना होता है। क्योंकि जब महंगी करने की बारी आती है तो फिर वज़ीर पेट्रोलियम को आगे कर दिया जाता है और 2 वज़ीर आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि फिर कहा यही जाता है कि वज़ीर आज़म साहब जो हमारे, वो कहते हैं हमने दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रख के जो है मैंने इसको फैसला किया। तो उनको भी चाहिए इतना अपने दिल पे बोझ ना डालें, वो आगे ही जो है बीमार रहते हैं, तो उनकी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। और कुछ कौम का ख्याल कर लें, कुछ गरीब का ख्याल कर लें। क्यों आप चाहते हैं, गरीबों की बदवाएं तो लग रही होंगी आपको। गरीब हर बंदा, आप अभी नॉर्मल भी अगर रोड पे निकल जाए तो गरीब बंदा बदवाएं दे रहा होगा, दुआ किसी के मुंह से नहीं निकल रही होगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने लिए कोई लोगों से दुआएं लें, ना कि बदवाएं लें। और आप अपना ख्याल रखिए। और अगर आपकी कीमती या राय आप हमें देना चाहते हैं, कोई कमेंट देना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं, तो वो ज़रूर हमें आप दें। और हम इंशाल्लाह अगर कोई इशू है उसको भी आप रेज़ करें, आप हमें बताएं, हम आपको इशू को भी रेज़ करेंगे मीडिया पे। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।